फिर मैं कह रहा हूं आज मैं थोड़ी लॉजिकल बातें करने आया हूं, है ना, थोड़ी आपको मैथ से जरूर जोड़ूंगा पर काम की बात से जोड़ूंगा ताकि आपको बात समझ में, कोई मैथ सिखाने नहीं आया, डोंट वरी। बट क्या सिलेक्शन लॉजिक से होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये मान लीजिए कोई भी सवाल उठाते हैं अपन। Two spherical vessels of equal volumes are connected by a narrow tube. The apparatus contains an ideal gas at an atmospheric and 300 Kelvin. Now, if the one vessel is immersed in a bath of constant temperature 600 Kelvin and the other in a bath of constant temperature 300 Kelvin, then the common pressure will be. क्या इस सवाल को पढ़कर आप इस रफ्तार में नहीं समझ पा रहे हो? अभी नहीं समझ पाए होंगे। अरे पर ये काबिलियत होनी, ये सवाल है एक आपका। आप कैसे पढ़ते हो बताता हूं। पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ोगे। तुम क्या करते हो, एक बार सवाल पढ़ लेते फिर उसे आप समझो आपके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सवाल सही समय में पढ़ के समझने की काबिलियत होनी। ये तो आपका पेपर छूट जाएगा। 200 सवाल पढ़ने तुमको भाई। एक फिर तुम्हें अजीब सी बात लगी, क्या टीचर्स हम बहुत शानदार दे रहे हैं? इसलिए नहीं कि मैं मोशन ओन करता हूं, इसलिए आपको बात बोल रहा हूं। देश की नंबर 1 टीम मिल रही है तुमको, नंबर 1 टीम मिल रही है आपको। बट क्या सिर्फ नंबर 1 टीचर्स मिलने से सिलेक्शन हो जाएगा? मैं भले अध्यापक हूं और हम कोचिंग चलाते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में सब्जेक्ट समझ में आने में या आपके किसी भी सब्जेक्ट में नंबर आने में 70% रोल टीचर का है, आपको ऐसा लगता है। जबकि वास्तविकता बताता हूं, आपके टीचर का आपके नंबर लाने में किसी भी सब्जेक्ट में रोल 30% से ज्यादा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आपको ऐसा लगता है कि टीचर ने पढ़ाया और मुझे समझ में आ रहा है, टीचर का रोल सिर्फ इतना है कि जब उसने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अभी सर पढ़ा रहे हैं, अब तुम सवाल पढ़ के अगर सही समय में समझ भी नहीं पाए तो फिर उसके पढ़ाने का कोई फायदा। सवाल पढ़ के समझ पाओगे और कॉन्सेप्ट अप्लाई, कॉन्सेप्ट जब सोचो ना, अच्छा 2 हैं ए और बी बाउल्स, उनमें 600 केल्विन और 300 केल्विन है। अब गैस मिक्सचर होगी तो मुझे मोल्स इक्वेट करने होंगे, या मुझे हो सकता है कि आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस लगाना पड़े। वो सवाल आपको समझ में आना, तब बात, वहां टीचर का रोल है। उसके बाद कैलकुलेशन में भी टीचर का रोल। चलो ये सवाल पढ़ा मैंने, इस सवाल की सबसे पहली काबिलियत बच्चे में क्या होनी चाहिए? पढ़े, समझे, और समझे कि कौन सा कॉन्सेप्ट। अब टीचर का रोल है कि भाई उसने ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ाया है या बस उतना ही रोल है टीचर का। उसके बाद कॉन्सेप्ट पता पड़ गया कौन सा लगाना है, अब टीचर रोल खत्म। अब वापस क्या करनी है? कैलकुलेशन। वो किसका रोल है? हमारा ही नहीं उसमें। बोलो यस और नो। तो पढ़कर समझने की काबिलियत होनी, पढ़कर समझ। अब आप सोचो, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, करीबन 55 वर्ड्स का सवाल है ये। कितना? सोच के देख, कितना समय होना चाहिए तेरे पास पढ़कर समझने के लिए? 30 सेकंड। कितने? तुम 2 मिनट लगाते हो, इसलिए तुम्हारा पेपर छूट जाता है। गलत आओ, गलत बोल रहा हूं कि सही? 10,000 सवाल, 10,000 वर्ड्स आते हैं। अच्छा सोचो, अभी इसमें कितने वर्ड्स निकले? 55। कितने निकले? 55 इंटू 200 करो, 200 सवाल आएंगे ना तुम्हारे। अरे मैं गलत बोल रहा हूं। 55 इंटू 200 कहां से आया? ऐसे आया हो 10,000 12,000। अच्छा इसमें मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े अभी, इसमें मैंने अभी इसलिए कह रहा हूं 10 से 12,000 सवाल आते हैं, 10,000 12,000 वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? बिना लॉजिक के नहीं होगा सिलेक्शन। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी किस जगह कैपेबिलिटी बिल्ट होनी। तुम्हारे सामने सवाल पड़ा, तुम्हारा ही सवाल है, हो सकता है कोई बड़ा कोई। क्या 10,000 से 12,000 वर्ड्स आएंगे? अगर 10,000 से 12,000 वर्ड्स आएंगे तो मेरे पास उनको पढ़कर समझने में 100 मिनट से ज्यादा। अरे पढ़ के समझूंगा, फिर उसे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, फिर सवाल करूंगा, इससे ज्यादा समय, यानी कि 100 वर्ड्स पर मिनट सब पढ़ने की क्षमता होनी। यानी कि अगर आप मेरे से पूछो ना कभी आपको कैपेबिलिटी बढ़ानी हो तो कुछ मत करो, सवाल मत करो। जिस दिन ये स्पीड बढ़ानी उस दिन क्या करना है? ध्यान से समझना। एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी? क्यों? अच्छा एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़नी कि सिर्फ उसमें क्या मैं आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बढ़ाने के लिए तो ये भी बोल सकता हूं अखबार पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स, उसे अंग्रेजी भी सुधरेगी। मुझे तुम्हारी अंग्रेजी नहीं सुधारनी अभी, मुझे तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ानी है। इसलिए पढ़ानी है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्या कुछ ना कुछ अपने ही काम का ज्ञान अंदर आएगा, और ये सोच के पढ़ेंगे कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आना। अब देखेंगे एक टाइमर लगा के कि अच्छा क्या मैंने इस पूरे पेज को पढ़ा और क्या ये पूरा पेज मुझे कितने मिनट में समझ में आया। अब उसको डिवाइडेड बाई वर्ड से डिवाइड कर दो, ये कम से कम एफिशिएंसी 100 की होनी, 100-125 की होनी। अब आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। 30 सेकंड मैंने अभी जो पढ़ा होगा उसमें 20 सेकंड खर्च हो गए होंगे। बोलो यस और नो।
आप सोचो 30 सेकंड में उस सवाल को पढ़कर समझना कोई छोटी मोटी बात, ये काबिलियत किस में होनी चाहिए? ये हम बिल्ट नहीं कराएंगे, ये आपको सोचना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि अपन ने बस कोचिंग में एडमिशन ले लिया सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास जादू जड़ी नहीं है भाई। कोई झूठा वादा नहीं कर रहा मैं आपसे कि मोशन में एडमिशन ले लिया तुम्हारा पक्का सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मोशन की परसेंटेज सिलेक्शन हाईएस्ट होती है? हाँ। और मैं दावे के साथ कहता हूं जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ोगे उसे दुगनी कर देंगे हम, दुगनी कर देंगे। क्या मशीन लगना चालू हो गई है? लगी, लगी। बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं 35 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में खर्च करें, मुझे मजा नहीं आ रहा था उतना पैसा खर्च करने के लिए। अगर आपने ऐप पे ढंग से सवाल करोगे, शीटों के सवाल ढंग से करोगे, सारे टेस्ट दोगे, तो सबका स्टडी मटेरियल अलग आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? पूरे देश में छोड़ो दुनिया में नहीं है वैसी मशीन। उसका यूटिलाइज क्यों बनाई है वो? अरे टॉपर पे तो हम फोकस कर सकते हैं, उसमें कौन सी खाते हैं? 5 बच्चे हमने अलग करे, उन पे फोकस कर लेंगे हम। हमारा एवरेज बच्चा सेलेक्ट होना, उसके लिए कस्टमाइजेशन है। खैर मैं उस पर भी ज्यादा देने जा रहा हूं। क्या मैंने पहली बात लॉजिकल बोला है? फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू इंप्रूव इन योरसेल्फ, इसकी आपकी पढ़कर समझने की रफ्तार 100 वर्ड्स प्रति मिनट होनी। सर मेरी नहीं है, यहां पे बैठे 80% की नहीं होगी, क्योंकि आप सवाल को कम से कम 2 या 3 बार में पढ़ते हो, आपको समझ ही नहीं आता उतनी रफ्तार में। अभी शुरुआत में क्या करना है? सर ऐसे इतनी रफ्तार में तो पढ़ ही नहीं सकता, तो सीखना कैसे? पहले ये स्पीड बनाओ, पहले ये देखो कि क्या मैं एक ही बार में सवाल को पढ़कर समझ पा रहा हूं। पहले स्पीड के भागने की जरूरत, पहले क्या काबिलियत बिल्ड करनी कि मेरे को सवाल एक ही बार में पढ़कर समझ में आना, मैं उसे दोबारा पढ़ूंगा। आप क्या बताओ ईमानदारी से, क्या आप एक सवाल को 3 बार पढ़ते हो? आवाज नहीं आई है, सुनो। तो 3 गुना टाइम तो आपने वैसे ही कर लिया ना। आप कितना भी टाइम, 3 कम से कम 2 से 3 या 4 बार पढ़ते होंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू आर डूइंग, बिगेस्ट मिस्टेक विच यू आर डूइंग, बिलीव मी। सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी ये कि आप एक सवाल को, मैं भी करता था क्योंकि, बट आई रियली फोकस कि अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो अननेसेसरी टाइम। इसलिए शुरुआत में क्या हैबिट डालनी है कि भले अभी समय लगे पर एक बार में सवाल समझ में आना, एक बार में सवाल समझ में आना। जैसे मान लीजिए यही सवाल मैं आपको बताता हूं, जैसे कहां गया वो, कहां गई चौक, ये रही। जैसे मान लो ये सवाल में डायग्राम बना हुआ है, क्या डायग्राम हमको पहले से दिख रहा होता है? डायग्राम हमको पहले से दिख रहा होता है, ये डायग्राम है भाई साहब। अब आपको मान लीजिए आपको ए और बी दे दिया, सवाल कर नहीं रहे पर सवाल समझते हैं सिर्फ। 2 spherical vessels of equal volumes are connected by a narrow tube. समझ आया? समझ आया? जब तक बात समझ नहीं आएगी अगली लाइन पे जाएंगे। बोलो यस और नो? दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसको। अच्छा, द apparatus contain an ideal gas at 1 atmosphere. An apparatus contain an ideal gas at 1 atmosphere and 300 Kelvin. कितना? ओह, तो यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक 300 Kelvin, बोलो होगा कि नहीं होगा? समझ आ गया। Now if one vessel is immersed in a bath of constant temperature, अच्छा, of 600 Kelvin. अच्छा सवाल पकड़ में आया आपने? अरे यस और नो? यानी कि शुरुआत में क्या पूरा 300 केल्विन था? शुरुआत में पूरा। अब एक को किस में डिबो दिया? कोई भी एक हो सकता है, वो बाद में देख लेंगे। बोलो यस और नो? सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, टेंशन मत लो। मैं सवाल एक ही बार में पढ़ के समझ में आना। ओके। एंड द अदर इन अ बाथ ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। यानी कि ये 600 केल्विन है और दूसरा, बस समझ आ गया अब अपने को। शुरुआती टेम्परेचर कितना था? प्रेशर कितना था? समझ आया कि नहीं आया? देन द कॉमन प्रेशर विल बी, ये सर क्या सवाल समझ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब जाहिर सी बात है कि इनिशियल जो मोल्स थे और बाद के जो मोल्स हैं वो बराबर होने। अरे यस और नो? तो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 प्लस P3 V3 by, करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? पर एक ही बार में सवाल पढ़कर समझ में आना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। मुझे नहीं पता सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं सवाल में ज्यादा नहीं घुस रहा हूं। बट द पॉइंट इज, क्या हमें एक बार में सवाल पढ़ के समझ में आना? दूसरी बार उसे पढ़ेंगे, दूसरी बार। अब ध्यान सुनना, एक सवाल और पढ़ता हूं जो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि अच्छा, a closed compartment containing gas is moving with some acceleration. क्या इमेजिन कर पाए? कर पाए? जब तक इमेजिन नहीं कर पाए आगे बढ़ेंगे इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब याद करो क्या था सवाल में? एक क्लोज कंपार्टमेंट है जो कुछ एक्सेलरेशन से, कौन सी डायरेक्शन में? क्या एक ही बार में समझ पाए? अरे यस और नो? नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओके, प्रेशर इन द कंपार्टमेंट। अब 4 ऑप्शन है।
क्या सवाल समझ आ गया? अरे आया कि नहीं आया? 2 बार पढ़ना पड़ा क्या एक ही बार पढ़ना पड़ा? पहली हैबिट, अगर स्पीड लॉजिक से चलते फिर से, क्या ये हमारी रफ्तार होनी चाहिए? रफ्तार किस लिए? पढ़कर, सिर्फ पढ़ना रफ्तार है कि समझना भी? पढ़कर समझना है। वो जो स्कूल में न्यूज पढ़वाते थे वैसे थोड़ी पढ़ना है इसको भाई साहब लॉजिकली आपको 100 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की हैबिट होनी। तो पहली हैबिट बनानी है कि एक बार में पढ़ेंगे तो पक्की बात है समय बचेगा। इसलिए पहली सीढ़ी कि अपने को एक ही बार में पढ़कर समझ में आना। आज एक प्रण लेते हैं, भले समय ज्यादा लगे पर सवाल को पढ़ेंगे। अभी 4 बार की हैबिट है तो धीरे एकदम से एक बार नहीं होगी। पहले कितनी बार होगी, फिर धीरे धीरे, पर हैबिट बनानी है। जब ये हैबिट एक बार वाली आ जाएगी कि मुझे 90-95% सवाल एक ही बार में पढ़ के समझ आते हैं, तो फिर अपन अपनी क्या बढ़ाएंगे? स्पीड। क्या बढ़ाएंगे? और स्पीड बढ़ाने का तरीका बेस्ट है एनसीईआरटी। कौन? एनसीईआरटी और सवालों की प्रैक्टिस। एक ही बार में पढ़ के समझ में आना। बोलो यस और नो। अरे सोच लो, क्या ये वाला पॉइंट भूलोगे तो नहीं? फिर मैं कह रहा हूं आपको खुद में सुधार लाने पड़ेंगे लॉजिकली।